हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो छात्रों, आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। इसमें संगठन, इसके प्रकार और इसके स्रोत और कार्य, और अंत में हम देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है छात्रों, तो हम आज प्रोटीन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस ने किया था। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटीआस से हुई है। इस शब्द का अर्थ है सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ। प्राणियों के शरीर में पानी के अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पूर्ण विखंडन पर प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं के रूप में टूटते हैं। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन जल में अघुलनशील होता है, परंतु क्षारीय या अम्लीय घोलों में घुलनशील होते हैं। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक अवयव है, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन ही शरीर की गति को संचालित करता है। ठीक है छात्रों, अब हम प्रोटीन के संगठन के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न एमिनो अम्लों से बना होता है। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन में गंधक तथा फास्फोरस और लोहा भी पाया जाता है। प्रोटीन के मुख्य अवयवों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार, जैसे कार्बन 50%, ऑक्सीजन 23%, हाइड्रोजन 7% और नाइट्रोजन 16%, फास्फोरस और सल्फर ये 3% रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? वैसे सामान्यतः प्रोटीनों के 3 प्रकार बताए गए हैं। इनमें है एक सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है छात्रों, अब हम पहले एक एक प्रोटीन को लेते हैं। पहले हम लेते हैं सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या है? ये वे प्रोटीन हैं जिनके जलीय अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स, प्रोटोमिन्स और हिस्टोन्स आदि। नंबर 2, संयुग्मी प्रोटीन। ये वे प्रोटीन हैं जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से भी होता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आदि होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 3, व्युत्पन्न प्रोटीन।
ये वे प्रोटीन हैं जो प्राकृतिक प्रोटीन की आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, जैसे पेप्टोन, पेप्टाइन और ओटी अंश आदि। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। प्रोटीन प्राप्ति के विभिन्न स्रोत होते हैं। इसमें पशु तथा वनस्पति दोनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हर प्रकार के मांस, अंडे, दूध, मछली, बनी हुई वस्तुओं से भरपूर प्रोटीन होती है। वनस्पति जगत में मुख्य रूप से सोयाबीन, मटर, दालों आदि में पर्याप्त प्रोटीन होती है। मूंगफली, गेहूं, धान आदि में प्रोटीन पाई जाती है। कुछ शाक सब्जियों में भी प्रोटीन पाई जाती है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, शरीर में प्रोटीन के कार्य। शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य हैं? नंबर 1, शरीर का निर्माण करना। प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर का निर्माण करना है। शरीर के सभी अंग जैसे बाल, नाखून, त्वचा, ग्रंथियां, अस्थियां व मांसपेशियों आदि में प्रोटीन होता है। पित्त व मूत्र छोड़कर शरीर के सभी द्रव्यों में प्रोटीन की उपस्थिति रहती है। अब नंबर 2, शरीर की वृद्धि के लिए उपयोगी। वृद्धि की अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आदि में प्रोटीन अधिक आवश्यक होती है, क्योंकि इन अवस्थाओं में ऊतकों का निर्माण बहुत तेजी से होता है। अब देखते हैं शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा तथा कार्बोज प्राप्त नहीं होते, तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जो प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे प्रोटीन शरीर के निर्माण और वृद्धि में भी सहायक होते हैं। ठीक है छात्रों, हम देखते हैं शरीर में टूट फूट का पुनः निर्माण में सहायक। नए ऊतकों के निर्माण के अतिरिक्त शरीर में टूट फूट के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में लगातार क्रियाशील होने के कारण टूट फूट होती रहती है। एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण में। ठीक है, अगला बिंदु हमारा, सभी एंजाइम तथा हार्मोन्स प्रोटीन निर्मित होते हैं। रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन प्रोटीन आधारित होता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में एंटीबॉडीज जो कि शरीर में संक्रामक इत्यादि की रक्षा करती है, संक्रामक रोग इत्यादि की रक्षा करती है, स्वयं प्रोटीन निर्मित करती है। अतः जिन मनुष्यों के आहार में प्रोटीन की कमी पाई जाती है, वह संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। देखते हैं हम पोषक तत्वों का संवहन कहाँ से होता है। प्रोटीन पोषक तत्वों के आंत नली से रक्त में संवहन में सहायक होते हैं तथा रक्त से विविध कोशिकाओं में पहुंचाने में सहायक होते हैं। छात्रों, अब हम देखते हैं अगले बिंदु, प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, शरीर का आकार। नंबर 2, प्रोटीन का पोषक महत्व। नंबर 3, कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति। नंबर 4, पाचन क्षमता। और नंबर 5, पोषक की पूर्व स्थिति। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। सामान्यतः हम सब लोग जानते हैं प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे मरामस्त
मरासमस भी कहते हैं तथा क्वाशिक्योर नामक रोग हो जाते हैं। मरासमस रोग में बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं वह ढीली हो जाती हैं। ठीक है छात्रों, आज हमने प्रोटीन के विषय में विस्तृत अध्ययन किया है।